दाखिला बना दिया गया। क्या वो इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा थे? और यहाँ अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बहाल कर दिया है। मोबाइल फ़ोन टैक्स का ये केस था जिस पर आज सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बहाल कर दिया है। 100 रुपये पर 100 रुपये का बैलेंस अब नहीं मिलेगा। बाबर अब्बासी से अपडेट्स लेते हैं। बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस फैसले से मुताल्लिक? बाबर अब्बासी से तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बहाल कर दिया है। अब 100 रुपये का बैलेंस लोड कराने पर पूरे 100 रुपये नहीं मिलेंगे मोबाइल सार्फिन के लिए। ये खबर है, बुरी खबर कहा जा सकता है ऐसे, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बहाल कर दिया है और 100 रुपये का लोड कराने पर अब 100 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे। आज इस अहम केस की समाअत थी। मोबाइल फ़ोन पर आयद होने वाले टैक्स के हवाले से आज सुनवाई हुई और इस पर यह फैसला महफूज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स अब बहाल कर दिया है। 100 रुपये पर अब 100 रुपये का बैलेंस नहीं मिलेगा। टैक्स बहाल कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन पर लगने वाले तमाम टैक्सेस को अब बहाल कर दिया गया है। आज इससे केस से मुतालिक समाअत हुई थी और फैसला महफूज किया गया था और इस हवाले से अब ये फैसला सामने आया है कि मोबाइल फ़ोन पर तमाम टैक्सेस को बहाल कर दिया गया है और 100 रुपये पर अब 100 रुपये का बैलेंस नहीं मिलेगा। इबाद उस्मानी से अपडेट्स ले लेते हैं, बाबर अब्बासी से अपडेट्स ले लेते हैं इस पर। बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से ये नोटिस दिया गया था और मोबाइल टैक्स पर, मोबाइल कार्ड पर जो टैक्स आयद किया गया था मोबाइल कंपनियों की जानिब से, उसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और मोबाइल कार्ड पर जो टैक्स खत्म किया गया था उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में आज इस बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल थे और आज अभी ये फैसला मुख्तसर हुक्मनामा बेंच ने जारी किया और मोबाइल कार्ड पर जो टैक्स था उसको बहाल कर दिया गया है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस मामले पर सू मोटो लेने की भी मुखालफत की गई थी और जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी अज़खुद नोटिस के हवाले से सवालात उठाए थे कि कैसे इस मामले पर अज़खुद नोटिस लिया जा सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कोई ऐसी अदालती नज़ीर मौजूद नहीं कि टैक्स के मामला पर अदालत उज़्मा की जानिब से सू मोटो लिया गया हो। ताहम अदालत उज़्मा के बाद जो रिमार्क इस हवाले से आए थे कि नॉन फाइलर पर टैक्स का इतलाक नहीं होना चाहिए, ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी पर यह नोटिस दिया, लेकिन आज अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुनते हुए तमाम फरीकैन को अदालत उज़्मा ने सुना। चारों सूबों के एडवोकेट जनरल की जानिब से इस मामले पर दलाइल दिए गए और अब जो फैसला मुख्तसर हुक्मनामा अदालत उज़्मा की जानिब से जारी किया गया है उसमें मोबाइल कार्ड पर जो टैक्स आयद किया गया था उसको बहाल कर दिया गया है। अब कंपनियां जो है वो कार्ड पर टैक्स वसूल कर सकती हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा बाबर कि चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से सू मोटो लिया गया था इसके ऊपर और खुद ये टैक्सेस खत्म किए गए थे, तो उस वक्त क्या मौक़िफ़ था और अब क्या डिफरेंस है? देखिए, उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से ये नोटिस लिया गया था। उन्होंने HR सेल के DG के नोट पर ये नोटिस लिया। आज अटॉर्नी जनरल ने इस नोटिस लेने के मामले पर भी इख्तलाफ किया और अदालती दायरा कार पर भी उन्होंने उसको चैलेंज किया कि अदालत टैक्स के मामलात पर अज़खुद नोटिस नहीं ले सकती, जिस पर आज फैसला सामने आ गया है। आपके अदालत उज़्मा ने फैसला देते हुए टैक्स जो है वो बहाल कर दिया है मोबाइल कार्ड टैक्स पे। अच्छा, चैप्टर 12 का भी यहाँ इस समाअत में जिक्र हुआ। चैप्टर 12 अगर खत्म हो जाता है तो टैक्स की मद में हुकूमती आमदन 40% कम हो जाएगी। इस हवाले से बताइएगा, इस हवाले से क्या दलीलें दी गई? जी, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, अगर चैप्टर 12 खत्म कर दिया जाता है तो हुकूमत के 40% जो टैक्स है उसकी कटौती हो जाएगी, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन का कहना था कि इसका मतलब है कि मोबाइल फोन कंपनियां और सार्फिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो शख्स सेब भी खरीदता है वो भी टैक्स देता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से
दौरान समाअत ये इस्तफसार किया गया था अटॉर्नी जनरल से कि सुप्रीम कोर्ट क्या है इसकी वजाहत करें। क्या अगर कोई मेरे चैम्बर में आकर मेरे नोटिस में कोई चीज लाए तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने उनसे कहा कि जब आप अदालत में हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखते हैं। अदालत जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अदालत में बेंच का होना जरूरी है या एक जज का ही होना काफी है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि 3 मई 2018 को मोबाइल टैक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। ये मामला इंसानी हुकूक सेल के जरिए बेंच के नोटिस में लाया गया। इस मामले के जायजे के बाद नोटिस जारी किए गए। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अदालत ने मामले का जायजा लिया कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है। जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि उस पुराने बेंच में भी शामिल थे, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी किए और इस हवाले से वजूहात भी बयान की थी। जस्टिस काजी फायज ने कहा कि वो वजूहात पढ़ लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने वो केस मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने नोट पर या किसी मालूमात पर अज खुद नोटिस लिया, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि जज के अलावा कोई और शख्स नोट नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि कोई और नोट पुट कर भी सकता है और माजी में ऐसा होता भी रहा है। लाखों टैक्स ना देने के काबिल शहरियों से बिला वास्ता टैक्स लिया जाता रहा। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस नोट पर अज खुद नोटिस लिया इसमें मुतलका हुकाम से वजाहत तलब की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब वो मरहला गुजर चुका है, अब हमारे लिए मुकदमे के आगाज की तरफ वापस जाना नामुमकिन है। जस्टिस एजाजुल एहसन का दौरान समाअत कहना था कि हम नजर सानी केस सुन रहे हैं, जो अहकामात जारी किए हैं उन्हें छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिरी मरहले तक हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ये कह दें मुकदमा मफादे आमा का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(c) के तहत खुद अपने इख्तियारात को कैसे रेगुलेट कर सकती है, एडवोकेट जनरल की जानिब से ये कहा गया। दौरान समाअत से चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि शहरियों से टैक्स लिया जाता है, अब हमने देखना है कि ये रिकवरी तो आपने हमसे करनी है कि इस केस को कैसे दोबारा बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि कंपनियों को तो कुछ नहीं मिला, अगर दावा करेंगे तो हमारे खिलाफ करेंगे। वकील बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हम मोबाइल फोन सार्फिन से एडवांस टैक्स नहीं ले रहे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मोबाइल नहीं थे तो तब आपका रेवेन्यू कैसे आता था, लोग तो तब